हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओविडक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। द ओविडक्ट्स आर टू नैरो फ्लेक्सस ट्यूब विच आर कंटिन्यूअस विद द पॉइंटेड एंड ऑफ द करस्पॉन्डिंग यूट्राइन हॉर्न्स. Each has a length of about 20 to 30 centimeter in cow. It is attached to the free cranial border of the broad ligament. The diameter is about 2 to 3 mm. देखिए, जो ओविडक्ट है वो क्या है? नैरो फ्लेक्सुअस ट्यूब। इनकी संख्या कितनी है? दो है, टू। राइट साइड एंड लेफ्ट साइड दो ओवरी होते हैं तो दो ओविडक्ट भी होंगे। फ्लेक्सुअस ट्यूब मतलब क्या होता है? काफ़ी फ्लेक्सिबल्स, टर्न्स हैं, कर्व हैं, ठीक है, टर्न एंड कर्व्स विच आर कंटिन्यूस विद द पॉइंटेड एंड ऑफ द करस्पॉन्डिंग यूट्राइन हॉर्न। अब जो यूट्राइन हॉर्न से क्या है? कंटिन्यूस है। ओके, ईच हैज अ लेंथ ऑफ अबाउट 20 to 30 सेंटीमीटर इन काउ। जो लेंथ है इनकी कितनी है? 20 से 30 सेंटीमीटर इन काउ। काफ़ी बड़ी है, मीन्स आप नेकेड आई से काफ़ी देख सकते हैं, ठीक है। तो 20 to 30 सेंटीमीटर लेंथ जो होती है काउ में होती है। बट याद रखिएगा, फ्लेक्सुअस। फ्लेक्सुअस मीन्स टर्न्स एंड कर्व्स होंगे, आपको बहुत मिलेगा। इट इज अटैच्ड टू द फ्री क्रेनियल बॉर्डर ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट। अब ब्रॉड लिगामेंट क्या है? ब्रॉड लिगामेंट के तीन पार्ट, मेजो ओवेरियन, मेजोसाल्पिंग एंड मेजोमेट्रियम। मेजोसाल्पिंग is the portion of the broad ligament that attach to the oviduct. Okay, तो ये क्या है? क्रेनियल बॉर्डर ऑफ लिगामेंट, फ्री क्रेनियल बॉर्डर ऑफ द फ्री ब्रॉड लिगामेंट से अटैच होता है। द डायमीटर इज अबाउट 2 to 3 mm, जिसका डायमीटर काफ़ी कम है, 2 से 3 mm है। द यूट्राइन पार्ट इज नैरो एंड थिक वॉल्ड एंड कॉल्ड द isthmus. अब इसका जो यूट्राइन पार्ट है, यूट्राइन पार्ट मीन्स द पोर्शन ऑफ द ओविडक्ट दैट इज क्लोज टू द यूट्रस। तो यूट्राइन पार्ट कैसा है? नैरो है एंड थिक वॉल्ड है, और इसको बोलते क्या है? isthmus. क्या बोलते हैं? isthmus. अब नैरो एंड थिक वॉल्ड यूट्राइन पार्ट की तरफ क्यों होगा? क्यों? बिकॉज मस्कुलर रीजन इन द यूट्रस. ओके, द मिडिल पार्ट इज थिन वॉल्ड, लिटिल डायलेटेड एंड कॉल्ड एम्पुला. जो मिडिल पोर्शन है isthmus के बाद वाला, उसे एम्पुला बोलते हैं, और ये क्या है? डायलेटेड होता है, और ये थिन वॉल्ड है. The terminal part is the funnel shaped and is very close to the ovary, is called the infundibulum. तीसरा पार्ट क्या है? इनफंडिबुलम है. खास बात क्या है कि ये टर्मिनल पार्ट है, क्लोज टू द ओवरी है, ओवरी साइड की जो पोर्शन है वो इनफंडिबुलम कहलाएगा, और इसका शेप क्या है? फनल शेप है. अब देखिए, द मार्जिन ऑफ द इनफंडिबुलम इज फिम्ब्रेटेड. अब जो इनफंडिबुलम की मार्जिन है, रिम है, वो फिम्ब्रेटेड है. The abdominal opening of the tube is small and situated at the center of the funnel. अब चूंकि ovary, uterus, oviduct, these are in the abdominal cavity, not in pelvic cavity. तो जो अब इसकी ओपनिंग होगी ओविडक्ट की, वो कहाँ होगी? एब्डोमिनल ओपनिंग होगी, ठीक है, और वो कहाँ पे होगी? सेंटर ऑफ द फनल पे होगी. फनल शेप बताया था ना, फनल शेप में जो ओपनिंग होगी वो क्या होगी? जो एब्डोमिनल ओपनिंग बनेगी वो सेंटर ऑफ द फनल बनाएगी. The intramural part of the tube, which is inserted within the tip of the horn, is narrow and its lumen form the uterine opening of the fallopian tube. अब यहाँ पे यूट्राइन ओपनिंग भी बन रही है, किसकी? फैलोपियन ट्यूब की. और जहाँ पे बन रही है वो कैसा है? नैरो है. और कहाँ पर है? जहाँ पे यूट्रस एंड यूट्राइन हॉर्न एंड ओविडक्ट का अटैचमेंट होगा. तो इंट्राम्यूरल पार्ट जो होगा यूट्राइन ट्यूब का, नहीं, ओविडक्ट, ओविडक्ट का, वो कैसा होगा? नैरो होगा. ओके, यही कहना चाह रहा. द ट्यूब इज कंपोज्ड ऑफ सीरस, मस्कुलर एंड म्यूकस कोट. जो ओविडक्ट है वो क्या है? उस पर सीरस कोट है, मस्कुलर कोट भी है एंड म्यूकस कोट भी है. Presence of good amount of circular muscle fiber at the intramural part of the tube suggests the existence of a sphincter at this junction.
जहाँ पे यूट्राइन ओपनिंग थी फैलोपियन ट्यूब की, वहाँ पे क्या है, स्फिंक्टर, एक स्फिंक्टर होगा। वहाँ पे क्या होगा, सर्कुलर मसल्स फाइबर्स होंगे जो स्फिंक्टर का काम करेंगे, ठीक है। एट द इंट्राम्यूरल पार्ट ऑफ द ट्यूब द म्यूकस मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ सिलेटेड कोलमनार एपिथेलियम। सिलेटेड कोलमनार एपिथेलियम, जो म्यूकस कोट होगा वहाँ पे कोलमनार एपिथेलियम, सिलेटेड कोलमनार एपिथेलियम। सिलेटेड होता है ओविडक्ट, आपको पता ही है। कोलमनार एपिथेलियम क्यों, क्योंकि सिक्रीशंस करना वहाँ पे, इसलिए कोलमनार। और देखिए द बेसिक pattern of structural arrangement of fallopian tube in various domestic animals is more or less same। जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है fallopian tube का, वो डोमेस्टिक एनिमल्स में लगभग बराबर बराबर ही है, कहना चाह रहे हैं। अब देखिए the basic pattern of great modifications are observed in the oviduct of bird in non-laying hens। the length is about 15 cm। देखिए बर्ड्स का केस आ गया, ठीक है। अब बर्ड्स के केस में ओविडक्ट में अंतर है। देखिए जो नॉन लेइंग हैंस हैं उनका लेंथ कितना है, 15 सेंटीमीटर। नॉन लेइंग हैंस का, जो भी अंडे नहीं दे रहे हैं। एट लेइंग स्टेज इंक्रीज मच इन लेंथ एज वेल एज इन विड्थ। जब लेइंग स्टेज में आ जाते हैं तो इनका लेंथ एज वेल एज विड्थ बढ़ जाता है। हाउएवर इन द बर्ड्स दैट द राइट सेट अंडरगोज डीजनरेशन इन अर्ली स्टेज एंड ओनली द लेफ्ट सेट परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ। खास बात देखिए, जो राइट साइड का होता है वो डिजनरेट कर जाता है कहाँ, अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में। और ओनली द लेफ्ट सेट परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, केवल लेफ्ट साइड वाला ओविडक्ट ही परसिस्ट करता है। इट्स डिफरेंट पार्ट आर इन्फेंडिबुलम, मैग्नम एंड isthmus रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द ओवेरियन एंड ऑफ यूट्राइन ट्यूब। इसके पार्ट्स क्या क्या हैं, इन्फेंडिबुलम, मैग्नम एंड isthmus। बट ये कहाँ से, ओवेरियन एंड से टू द यूट्राइन एंड। ओके, वहाँ पे क्या था, इन्फेंडिबुलम, एम्पुला एंड isthmus। यहाँ पे क्या है, इन्फेंडिबुलम, मैग्नम एंड isthmus। मीन्स ये मैग्नम नाम यही चेंज हुआ है। ओके, देखिए it is continuous with the tubular, uterine and vaginal part of the genitalia। obviously ये जो यूट्राइन पार्ट होगा ट्यूबुलर, वजनल पार्ट होगा, उससे कंटिन्यूस करेगा ही। बट बर्ड्स में क्या होता है, क्लोएका होता है, आपको पता ही होगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।